मैं हूं आरजू दुबे और आप देख रहे हैं श्रेष्ठ भारत। देश की राजधानी और उससे सटे इलाकों में मंगलवार दोपहर भूकंप के तगड़े झटके महसूस किए गए, जिसके बाद लोगों में अफरा तफरी का माहौल बन गया। लोग अपने घरों और दफ्तरों से बाहर आकर खड़े हो गए। भूकंप के झटके इतने तेज थे कि धरती काफी देर तक हिलती रही। न सिर्फ दिल्ली बल्कि एनसीआर में भी जोरदार झटके महसूस किए गए। भूकंप की तीव्रता रिक्टर स्केल पर पहले 4.9 और फिर 5.7 मापी गई, जबकि भूकंप का केंद्र फिलहाल नेपाल बताया जा रहा है। इसी पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं डॉक्टर ओपी मिश्रा जी, जो डायरेक्टर है नेशनल सेंटर फॉर सिस्मोलॉजी के। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सर, क्यों बार बार भूकंप के झटके आ रहे हैं? बार बार भूकंप के झटका आना तो अच्छा चीज है, क्योंकि ये डायनेमिज्म है अर्थ प्लेट का। और हिमालय, जैसे आप जानते हैं कि हिमालय हमेशा डायनेमिक है। आज से 55 वर्ष से लेकर 55 मिलियन से 50 मिलियन ईयर्स के पहले जो हिमालय की संरचना हुई है, हिमालय अभी भी राइजिंग स्टेज में है। हिमालय यंगर है। हिमालय की जो इंडियन प्लेट जो मूवमेंट कर रहा है नॉर्थ की तरफ, यूरेशियन प्लेट रेजिस्ट कर रहा है। तो ये कोलिजनल सबडक्शन टेक्टोनिक्स है, जिसके चलते जो है फ्रिक्शनल एनर्जी होते हैं, स्ट्रेस एक्युमुलेशन होते हैं। और जब स्टीयरिंग बियरिंग स्ट्रेंथ ऑफ द रॉक जब टूटने लगते हैं तो उसी से भूकंप होता है, स्ट्रेस रिलीज होता है। तो भूकंप आना जो है कोई आश्चर्य की बात नहीं है। भूकंप ज्यादा बड़ा होना थोड़ा खतरे से खाली नहीं रहता है, डिपेंड करता है कि ऐसा है। लेकिन भूकंप आना जो है ये आश्चर्य की बात नहीं है, ये टेक्टोनिक प्रोसेसेस है। यहाँ आएंगे ही आएंगे भूकंप, इसको रोका नहीं जा सकता। सर, लेकिन अगर देखा जाए तो पिछले कुछ सालों के मुकाबले इस साल इतने भूकंप के झटके क्यों आ रहे हैं? ऐसा कुछ नहीं है। जैसे कि पृथ्वी का जो प्लेट है, जो खासकर जो हिमालयन जो प्लेट को हम देखें, इंडियन प्लेट को हिमालय के में, तो डिफरेंट लेयर में डिफरेंट तरह के स्ट्रेस एक्युमुलेशन होते हैं। तो जैसे किसी व्यक्ति के पास जो है सहन शक्ति ज्यादा होता है, किसी व्यक्ति को कम होता है। कोई जल्दी गुस्सा करता है, कोई बहुत देर के बाद गुस्सा करता है। तो अर्थ के डिफरेंट लेयर की जो है स्ट्रेंथ जो है, सहन शक्ति जो है अलग अलग होती है, जिसको शियरिंग और बियरिंग स्ट्रेंथ बोलते हैं, जब स्ट्रेस एक्युमुलेट होता है। तो अभी जो क्या है कि वीक लेयर में जब स्ट्रेस एक्युमुलेट होता है जल्दी जल्दी टूटते हैं। तो ये इसका परिचायक है कि वीकर लेयर टूट रहे हैं और सबसे कॉम्पिटेंट नहीं, मॉडरेट लेयर टूट रहे हैं, जिसका कॉम्पिटेंसी जो है वो स्ट्रेस एक्युमुलेशन को उसको एक्सीड कर जाता है। इसीलिए सर, अच्छा, मेघालय के कुछ इलाकों में कल 7:30 बजे के आसपास भूकंप के झटके महसूस किए गए और आज दिल्ली एनसीआर में। तो क्या मतलब इसके आने की संभावना किसी और राज्य में भी की जा रही है? देखिए, ऐसा है कि अर्थक्वेक जो है कहीं भी होगा जहां पर रॉक का स्ट्रेंथ जो है वीकेंड हो जाएगा, स्ट्रेस एक्सीड करेगा। नॉट ओनली आप, जैसे आप देखेंगे यदि पूरा जो है अर्थक्वेक को देखें, लिस्ट को देखें, तो म्यांमार में भी बहुत अर्थक्वेक आ रहा है, जियांग में भी आ रहा है, चाइना बॉर्डर पर भी आ रहा है, और अफगानिस्तान में काफी अर्थक्वेक हुआ है। अब कल जो हुआ है 5.2 का अर्थक्वेक आया था शिलोंग में, गारो हिल्स में। उसके बाद जो है वहां अर्थक्वेक आते रहते हैं। सब जो है ऑलरेडी डिमार्केटेड जोन है जहां पर अर्थक्वेक आते हैं, और अर्थक्वेक वहां पर अर्थक्वेक जनित फॉल्ट है, वहां पर ऑलरेडी सेस्मोजेनिक फॉल्ट है। जो फॉल्ट जो है काफी जो है डिस्प्लेसमेंट करता है, मूवमेंट करता है, स्पिरिटी जो है वहां पर है, जो टूटता है तो अर्थक्वेक आ रहा है। और कहाँ अर्थक्वेक होगा, ये अभी भी अर्थक्वेक हो रहा है। आप मापिए, हर जगह छोटा छोटा अर्थक्वेक हो रहा है। कोई मेजरेबल है, कोई मेजरेबल नहीं है, जो परसेप्टेबल है, कोई परसेप्टेबल नहीं है। आज का अर्थक्वेक काफी परसेप्टेबल है, इसलिए हम लोग सब आदमी इसके ऊपर चौकन्ना हो गए हैं। लेकिन 3.5, 3.4, 3.2 तो हमेशा आता रहता है। अभी भी ये 6.2 अर्थक्वेक आफ्टर शॉक शुरू हो गए, 3-4 आफ्टर शॉक आ गए हैं, जो मैग्नीट्यूड 3.8 से लेकर 3.2 है। सर, जैसे मार्च में भी 3 बार भूकंप के जोरदार झटके महसूस किए गए थे और एक ही महीने में 3 बार झटके। तो मैं तो बताया आपको कि जब आप देखेंगे तो 59% जमीन जो है इंडिया का, 59%, रादर 63% कुछ कहते हैं, तो 59% इंडिया का पूरा जो है सेस्मोजेनिक बेल्ट में आता है, जिसको डिफरेंट जोन में बांटा है, 1000 जोन में। सोर्स जोनेशन मैप करें तो हिमालय का जो सोर्स जोन है वो काफी, उसके जितने फुट हिल्स में जो शहर हैं, उत्तराखंड से लेकर हिमाचल प्रदेश से लेकर पूरा जो है दिल्ली से इर्द गिर्द में आते हुए, और जो भी आपका इधर बिहार नेपाल बॉर्डर है, ये सारे जो है उसके जो है करीब करीब है। तो शेकिंग आएंगे, फील होंगे। और आपको बताऊं कि जैसे बच्चा जो है खड़ा होना सीखता है तो बार बार गिरता है, और एक बूढ़े आदमी हो जाते हैं, वो भी चलने में दिक्कत होती है, वो भी गिरते हैं। तो ये जो है ये प्रक्रिया है, ये टेक्टोनिक बेल्ट की मोबिलिटी का ये सबसे बड़ा परिचायक है कि इंडियन प्लेट या कोई भी अर्थक्वेक प्लेट जो है, अर्थ प्लेट जो है वो मूवमेंट में है।
वो स्ट्रेस में रहते हैं तो स्ट्रेस रिलीज करते हैं। सर, अगर दूसरे देशों की बात करें तो दूसरे देशों के मुकाबले भारत में इतने ज्यादा मामले आखिर भूकंप के बढ़ क्यों रहे हैं? विश्व का सबसे ज्यादा जो है अर्थक्वेक जनित क्षेत्र है जापान। हाँ यहाँ के मिनिमम अर्थक्वेक 5.5 होते हैं जी। और जापान वहां बैठा हुआ है जहां पर 4 प्लेट आपस में मिलते हैं, जिसको जस्टापोजिशन ऑफ 4 प्लेट होते हैं। फिलीपीन सी प्लेट है, पैसिफिक सी प्लेट है, कोस्टल प्लेट है, नॉर्थ अमेरिकन प्लेट जिसको बोलते हैं, और यूरेशियन प्लेट है, और वहां हमेशा अर्थक्वेक आते रहते हैं। तो विश्व में यदि चाइना को ले, चाइना में भी अर्थक्वेक आते हैं, आप देखे होंगे हमेशा अर्थक्वेक आ रहा है। हमारे नेटवर्क में आप जाइएगा तो आपको बहुत ही नेपाल ये चाइना का अर्थक्वेक होंगे, ताइवान में काफी अर्थक्वेक आते हैं, इवन कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में काफी अर्थक्वेक आते हैं। तो ये कोई नहीं है कि इंडिया ही केवल सेस्मोजेनिक जोन है। सेस्मोजेनिक क्षेत्र में इंडिया का तीन भाग में बांटा हुआ है। एक हिमालयन क्षेत्र में बांटा है, एक अंडमान निकोबार के जो साउदर्न पार्ट है वहां बांटा हुआ, और एक प्लेट के इंटीरियर में बांटा हुआ है, जो कि आपने देखा होगा भुज अर्थक्वेक हुआ है, प्लेट इंटीरियर में भी अर्थक्वेक हुआ, लातूर अर्थक्वेक हुए हैं, पहले जबलपुर अर्थक्वेक हुए हैं। तो इंटायर अर्थ प्लेट कोई भी डिवाइड ऑफ अर्थक्वेक नहीं है। वही अर्थक्वेक होगा जहां रॉक टूटेंगे। रॉक तभी टूटेगा जब वहां के एक्यूमुलेटेड स्ट्रेस जो है वो उसके शेयरिंग बियरिंग स्ट्रेंथ को एक्सीड कर जाएगा, सहन शक्ति को एक्सीड कर जाएगा, तो रॉक टूटेगा और भूकंप होगा। जी सर, कोई सॉल्यूशन है इसको रोकने का, मतलब जिससे कम हो जाए? जो रिक्टर स्केल पर इसकी तीव्रता मापी जाती है, कोई सॉल्यूशन है? देखिए, अर्थक्वेक को ना रोका जा सकता, अर्थक्वेक को ना स्टॉप किया जा सकता। अर्थक्वेक को अभी भी आज के डेट में पूर्वानुमान नहीं लगाया जा सकता, इसकी प्रिडिक्शन नहीं की जा सकती, क्योंकि जो प्रिडिक्शन होता है उसके मैकेनिज्म को जानना पड़ता है। जैसे आज से 100 वर्ष पहले डॉक्टर को ये पता नहीं था कि आपका हार्ट कैसे फंक्शन करता है, ब्रेन कैसे फंक्शन करता है। अब 100 वर्ष के बाद जो डॉक्टर आज जान गए कि हार्ट कैसे फंक्शन करता है, ब्रेन कैसे फंक्शन करता है, तो उसका पूरा हार्ट ट्रांसप्लांटेशन भी हो रहा है, ब्रेन ट्रांसप्लांटेशन भी हो रहा है। उसी तरह से अर्थक्वेक के जनरेटिंग मैकेनिज्म को जब जान जाएंगे तब इसका प्रिडिक्शन संभव है। बहुत बहुत शुक्रिया सर, हमसे बातचीत करने के लिए आपका बेहद शुक्रिया। फिलहाल के लिए इस खबर में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप बने रहे श्रेष्ठ भारत के साथ। श्रेष्ठ भारत पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ भारत।